नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें प्राचीन इतिहास पढ़ा जा रहा था। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने पाषाण युग पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, फिर ऋग्वैदिक काल पढ़ा, फिर उत्तर ऋग्वैदिक काल पढ़ा। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये इन दोनों का उदय कैसे होता है? यदि हम थोड़ा सा पहले जाएंगे उत्तर ऋग्वैदिक काल में। उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या था? जैसे जब समाज था तो 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहने का मतलब ये डिवीजन था। ब्राह्मण क्या था, उसका कार्य उस समय कहा गया, जब उत्तर ऋग्वैदिक काल से थोड़ा सा पहले जाते हैं, उसमें भी मतलब उत्तर ऋग्वैदिक काल में था, उससे भी थोड़ा पहले जाते हैं। उस समय ब्राह्मण का क्या कार्य था? उस समय वो समाज को दीक्षित करता था, समाज को एक नैतिक विचार पर ले जाता था, शिक्षा देता था। वही जो दूसरा वर्ग था, योद्धा वर्ग से क्षत्रिय वर्ग कहा गया, उसका दायित्व था कि तीनों जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और जो शूद्र में था, जो सेवा में, तो तीनों को प्रोटेक्शन देना। फिर जो है तीसरा था, जो इसमें वैश्य आता था, वो कृषि, पशुपालन, व्यापार करके राजा को मजबूत करना था, कर देना था। वही चौथे में जो था शूद्र, वो शुरुआत के उत्तर ऋग्वैदिक काल में उसको क्या सेवा का अवसर दिया गया। लेकिन इसमें किसी को श्रेष्ठ नहीं बताया गया था, इसमें भी श्रेष्ठता की लड़ाई नहीं चल रही थी। लेकिन जब, क्योंकि सबका अपना अपना कार्य बटा हुआ था, लेकिन जब उत्तर ऋग्वैदिक काल के अंत में आता है तो ब्राह्मण क्या रहता है, उसने अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर लिया होता है, और उसने क्या होता है, वो राजा से अधिक अब गुंजाइश करता है कि उसको अधिक कर मिले, अधिक लाभांश मिले, अधिक अवशेष मिले। तो राजा वर्ग और जो ऊपर का पुरोहित वर्ग, उनके बीच आपस लड़ाई चलती है। वहीं तीसरा वैश्य जो वर्ग होता है, मतलब किसान, व्यापारी कह सकते हैं, पशुपालक जो होते हैं, उनका मतलब था हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग लाभांश का अधिकतम हिस्सा ऊपर क्यों दे रहे हैं। तो वहीं से एक प्रकार से डिवीजन बंटना शुरू होता है। तो वो क्या रहता है, ये एक जो है आगे एक अन्य धर्म की ओर बढ़ता है, अन्य जो है संप्रदाय की ओर बनने के विकल्प बनने लगते हैं कि अन्य संप्रदाय बने, अन्य जो धर्म बने, जिससे कि हम लोग को सामाजिक स्तर पर एक उत्थान हो सके, हमें सामाजिक स्तर पर उस हिसाब से हमारा मान सम्मान हो सके। तो क्या रहता है, जो उत्तर पूर्व भारत होता है, लगभग उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में 62 संप्रदाय अलग अलग बनते हैं, जिन संप्रदायों में बौद्ध और जैन संप्रदाय सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में उभरता है। ये दोनों संप्रदाय देखा जाए तो क्षत्रिय कुल से आते हैं, क्योंकि उस समय पुरोहित अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है, तो उनकी जो है योद्धा वर्ग से आमना सामना एक प्रकार से हो जाता है। अब यही जो आमना सामना है कहीं ना कहीं जो है एक नए धर्म को रूप देता है, जो संप्रदाय कह सकते हैं। बौद्ध धर्म से कुछ संप्रदाय ज्यादा कहना उचित है। एक बौद्ध संप्रदाय आता है, एक जैन संप्रदाय आता है। एक ये तो कारण हो जाता है उदय का कि जो इधर का सेवा वाला वर्ग था और वैश्य वर्ग था काफी संतुष्ट होता है, तो एक नए संप्रदाय को मतलब जन्म देने में इनका योगदान रहता है। दूसरा कारण यह रहता है इसका, देखा जाए कि जो है अब उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद जो अर्थव्यवस्था होती है कृषि मूलक बन जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे का विकास हो जाता है, लोहा धातु का प्रयोग में लाया जाने लगता है। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होता है, यहाँ पहले जंगल थे, उतनी कृषि नहीं हो पा रही थी। अब क्या होता है, वो कटाई कर लेते हैं, वहाँ एक बढ़िया खेती बना ली जाती है। अब जो है वैश्य वर्ग जो है वो मतलब अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है, उसके पास भी कर का मतलब जो है कर देने के लिए काफी राजस्व आ रहा है, उसके पास खेती का विशेष मिल रहा है, समझिएगा। तो वो भी मजबूत स्थिति में है, तो उसको सपोर्ट वो बौद्ध जैन धर्म को कर रहा है। तो अब बौद्ध और जैन धर्म को दान कर रहा है एक हिसाब से, वो राजा को ना देकर अब बौद्ध जैन धर्म तरफ उसने अपना दान व्यापार का जो विशेष देना शुरू किया। तो बौद्ध जैन धर्म बढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर व्यापारी वर्ग का मानना था कि हम जो है बौद्ध जैन धर्म को बढ़ाएंगे तो ये अहिंसा नीति चलते हैं और इससे लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं होगा, तो हमारा व्यापार बढ़िया चलेगा और हमें सामाजिक रूप से वो हमें पावर मिलेगी, हम सामाजिक रूप से अपने दृष्टि को ऊंचा बना लेंगे। अब ये इस प्रकार से ये उदय होता है। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में इनके जो है इन दोनों संप्रदायों को ताकत देने में कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का योगदान रहता है। फिर क्या होता है, जब ये जो धर्म बौद्ध जैन धर्म चल रहा होता है,
काफी आगे चल के उत्थान पे पहुंचता है। तो विभिन्न जो शासक होते हैं इनको क्या करते हैं, अपना मतलब अनुसरण करते हैं इनका, और अपना जो है धन संपदा है इनको देते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, तो नालंदा जो बिहार बना था उससे पहले, तो उसको 200 गांव के कर से उसको उगाही मिलती थी, 200 गांव को कर मिल रहा था। तो एक देखा जाए दास लोगों का, एक जो है निम्न वर्ग, अमीर गरीब स्त्री, इनका जो एक परहेज हो रहा था, तो अब उनको एक मौका मिल गया। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म चरमोत्कर्ष पे चलता चला गया। फिर पतन का कारण क्या बनता है? पतन के कारण क्या आता है, जिस जो ब्राह्मण धर्म था, पहले हिंदू धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था, प्राचीन ग्रंथों में उसको ब्राह्मण धर्म कहा गया। तो जिस ब्राह्मण धर्म से लोग कटे हुए थे वो सब बौद्ध में आए थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हीं जो है आडंबरों को, कर्मकांडों को जो लास्ट में काफी हुए उनको उन्होंने अपना लिया। और वही ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, स्त्रियों को उन्होंने उनकी दशा में सुधार करने का प्रयास किया, जो शूद्र थे उनको भी बराबर लाने का प्रयास किया, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। और वही बौद्ध धर्म क्या हुआ, उनके मार्ग पे चलता चला गया। जैसे बौद्ध धर्म में एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दास, उन्होंने बाद में क्या कर दिया, दासों को अपने विहार में मना कर दिया प्रवेश करने से। अब दास की स्थिति फिर वैसे ही हो गई कि राजा के चंगुल में फंसे रह गए। दूसरी ओर कर्जदाता को उन्होंने क्या किया, कर्जदाता को लेने से मना कर दिया बौद्ध विहार में। तो कर्जदाता फिर वही व्यापारियों के चंगुल में क्या हुआ, फंस गया। फिर वो सूदखोरों के उसी में जंजाल में जो है ऋण के उसी में फंसता रहा। तो उनको उधर बढ़ावा मिला, राजा वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, लेकिन इधर जो है बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं कमजोर होता चला गया। तो फिर एक और आता है कुछ आक्रमण, अरब और मुस्लिम जैसे लोगों के आक्रमण होते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय 11वीं-12वीं सदी की बात है, उसमें क्या रहता है, बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, नालंदा को जला देता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था बिहार था उसमें अचूक संपत्ति थी, क्योंकि इतने राजाओं ने अनुसरण दिया था। तो इस संपत्ति के कारण उसको बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, जला देता है, बहुत सारे बौद्धों को काट देता है, मार देता है। दूसरा कारण यह रहता है कि जो है ब्राह्मण वंश का शासक आता है पुष्यमित्र, वो क्या करता है, वो फिर से जो है वैदिक धर्म को लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये अशोक ने क्या किया था, अशोक जो मौर्य वंश में आते थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को विदेश तक फैला दिया था। तो विदेश के भिक्षु जो है काफी देश में इधर उधर आ चुके थे, उसको लगता था षड्यंत्र करके ये देश को, सीमाओं को कमजोर कर देंगे, विदेशियों का शासन हो जाएगा। तो पुष्यमित्र इस चक्कर में क्या करता है, उसने भी बहुत स्तूपों को नष्ट किया, बौद्ध धर्म को कमजोर किया। उधर गौड़ वंश का शासक शशांक था, उसने क्या किया कि जो बोध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को कटा दिया। तो इस प्रकार से कुछ आक्रांताओं और कुछ यहाँ के राजाओं द्वारा इसको कमजोर किया गया। एक और बहुत प्रमुख कारण रहता है इसके पतन का, जो बौद्ध धर्म में जब चलाया था गौतम बुद्ध ने, तो भिक्षुओं को बहुत संयमित रखा था, बहुत उनको सरल बनाया था, एक अनुशासन में बनाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये भिक्षु थे, जब इनको खूब मिलने लगा, राजाओं द्वारा अनुसरण मिलने लगा, धन मिलने लगा, जब 200 गांव का जो है कर मिल रहा है इनको नालंदा बिहार में, तो ये भोग विलास में लिप्त हो गए। स्त्रियों को प्रवेश वहां एंट्री हो गई बिहार में, तो स्त्रियों के काम वासना से भी ये लोग लिप्त हो गए। बुद्ध ने इसी चक्कर में बताया था, वाद आनंद को बताते हुए उन्होंने कहा था कि यदि बौद्ध धर्म में स्त्रियां दूर रहती हैं बिहार से तो ये 1000 वर्ष तक चलेगा, यदि स्त्रियों की एंट्री होती है तो ये इसकी जो आयु 500 वर्ष तक रहेगी। आनंद इसको उन्होंने बताया था, आखिर में वही हुआ। तो कुछ कारण ये रहा, जो भिक्षु थे तो वो जो है भोग विलास में लिप्त हो गए, जो उनका मुख्य काम था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, उससे हटे। दूसरा एक ये भी देख सकते हैं, इसके जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को कमजोर किए। इसका एक सिद्धांत था, आखिर में निर्वाण पे बहुत जोर दिया गया, लेकिन निर्वाण और मोक्ष उन्हीं के लिए संभव था जो भिक्षु थे। जो गृहस्थ जीवन में जी रहे थे वो कैसे संभव करते, वो गृहस्थ जीवन को छोड़ के तो निर्वाण की ओर नहीं बढ़ सकते थे, वो अपने परिवार का पालन फिर नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जब इसका उदय हुआ तो वो हमने जाना कारण, इसका जो अंत हुआ उसके बारे में चर्चा की। अब जो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जो किस प्रकार परीक्षा उपयोगी बनते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट की चीजें बताई। कभी कभी कॉन्सेप्ट पे आ जाता है कि ये कथन है, ये कथन है, क्या सही हो सकता है। अब फैक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। अब बौद्ध दर्शन क्या है, बौद्ध का जो यात्रा वृत्तांत है गौतम बुद्ध का वो क्या है, उनकी जीवनी क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। हमें जब बौद्ध धर्म पढ़ना होगा तो 3 हिसाब से चलेंगे हम। एक तो इनकी जीवनी देखेंगे, बौद्ध गौतम बुद्ध की जीवनी, और फिर हम इनका यात्रा वृत्तांत देखेंगे। यात्रा वृत्तांत हो गया। अब हम जब इनके बाद चलेंगे तब इनका देखेंगे यात्रा वृत्तांत के बाद इनमें हम देखेंगे संगीति बैठक होती है, संगीति, और इसी संगीत में ही साहित्य, समझो यहीं से साहित्य का भी उद्गम मेन हो जाता है। अब इन चीजों पे हम फोकस कर लेंगे तो वहाँ बौद्ध धर्म परीक्षा की दृष्टि से
सारे टॉपिक इसमें हो जाएंगे जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। वो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, उदय और पतन का कारण। लेकिन अब जो है फैक्ट इसमें बहुत आता है, इससे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो एक हम सीक्वेंस करते हैं, पहले गौतम बुद्ध की जीवनी से स्टार्ट करते हैं। ये एक सरल धर्म लेके आए, लोगों को एक विकल्प के तौर पे एक धर्म मिला, बौद्ध धर्म। काफी उदार था, अहिंसावादी था, सैद्धांतिक था, इसमें सभी के लिए एंट्री थी। एक बड़ा मार्ग प्रशस्त किया, समाज को एक नई दिशा देने का काफी बेहतर प्रयास जो बौद्ध धर्म ने किया। ये एक बौद्ध संप्रदाय था। अब इस संप्रदाय को स्टार्ट किसने किया, शुरुआत इसकी किसने की, गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु, नेपाल का तराई क्षेत्र पड़ता है, वहाँ कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। इसकी पुष्टि कहाँ मिलती है, प्रश्न पूछा जाता है, लुम्बिनी में ही इनका क्यों कैसे जन्म हुआ पता चलता है। तो अशोक का शिलालेख रुमिनदेही था, उसमें इस बात की जानकारी है कि अशोक जो है इनका जन्म यही हुआ। कहाँ, लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता जो कपिलवस्तु के राजा थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, शाक्य, क्षत्रिय कुल के शाक्य थे, वो उनका क्या नाम था, शुद्धोधन था। इनकी माता महामाया, कहीं कहीं माया देवी भी लिखा है, तो महामाया माया देवी जो इनकी माता थी। कभी भी पूछा किस कहाँ की कन्या थी, तो कोली वंश की कन्या थी, कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। फिर क्या बात आती है, जब इसके आगे बढ़ते हैं, इनका माता तो थी लेकिन 7वें दिन ही इनकी जो जन्म के 7वें दिन, किसके, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जो है उनका निधन हो जाता है। तो इनका जो पालन पोषण करती हैं वो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती हैं। प्रश्न पूछा था इनका पालन पोषण कौन करता है, तो गौतमी प्रजापति करती हैं। अब पालन पोषण हो जाता है, जब ये बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तो इनके वहाँ कौंडिन्य ऋषि पधारते हैं। वो कहते हैं शुद्धोधन से, ये तुम्हारा जो पुत्र है या फिर एक सम्राट चक्रवर्ती बन जाएगा, बहुत बड़ा शासक, या फिर सन्यासी बन जाएगा। अब वो जब उसके क्रियाकलाप आगे देखते हैं उनके पिता शुद्धोधन, तो उसको लगता है चिड़ियों को खिला रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से होते हैं। इनका जब देखते हैं बाल्यावस्था में भावना, तो उनको चिंता होती है सन्यासी बन जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इनका 16 वर्ष में विवाह करा देते हैं। विवाह यशोधरा से करा देते हैं, यशोधरा से विवाह हो गया। अब विवाह के 16 वर्ष में विवाह हुआ, फिर 29वें वर्ष में इनका पुत्र होता है, उसका नाम राहुल होता है। पुत्र होने के उपरांत 29वें वर्ष से ये निकलते हैं अपने महल से टहलने के लिए चन्ना के साथ, जो इनका साथी होता है। तो ये देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है, एक पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, वो भी परेशान, वृद्ध व्यक्ति भी, बीमार व्यक्ति भी। फिर एक जो है मृत व्यक्ति की हो चुकी है, उसको लोग लिए जा रहे हैं, उसको देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं। फिर देखते हैं वो भी सब परेशानी देखते हैं। फिर इनको लगता है एक अगला व्यक्ति मिलता है, सन्यासी होता है, वो झूम रहा होता है, मस्त होता है, मन मस्त। तो लगता है कि यार इसका सबसे अच्छा, इसकी तो जीवन स्टाइल है, सबसे क्यों ना हम सन्यासी बन जाए। वहीं से इनके विचार आता है। 29वें वर्ष ही ये क्या कर लेते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, बिना अपने पत्नी को और बच्चे को बताए हुए निकल लिए। किसकी खोज में, ज्ञान प्राप्ति की और सन्यासी बनने के उद्देश्य से। अब ये जानना चाहते हैं जीवन में आखिर क्या है, लोग क्यों परेशान है, संसार में दुख क्यों है। इस चक्कर में 29वें वर्ष निकलते हैं। फिर ये कहाँ पहुंचते हैं, अलार कलाम से मिलते हैं, जो कि इनके गुरु माने जाते हैं। कौंडिन्य अलार कलाम दोनों गुरु माने जाते हैं। अलार कलाम से जब मिलते हैं तो उनके साथ विचार विमर्श होता है, तपस्या कुछ दिन करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं अलार कलाम से होते हैं। फिर यहाँ निकल पड़ते हैं उर्वेला। उर्वेला में क्या होता है, उससे पहले कौंडिन्य और अन्य 5 ऋषि होते हैं, 4 ऋषि होते हैं, कौंडिन्य समेत 5 ऋषि से मिलते हैं। उनके साथ भी तपस्या करते हैं, लेकिन इतना प्रभावित नहीं होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उर्वेला पहुंचकर, उर्वेला में ही बोध गया है, बोध गया, वहां पर क्या करते हैं, ये तपस्या करते हैं। किस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। वहां जो नदी बह रही होती है वो निरंजना नदी होती है, वर्तमान में फल्गु नदी कह देते हैं उसे। तो निरंजना नदी पर तपस्या कर रहे होते हैं। 6ठे वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति से ठीक पहले सुजाता नाम की कन्या आती है, वो इनको खीर खिलाती है, इसको क्षीर पकवान कहते हैं। जो जब कन्या ने, जो सुजाता नाम की कन्या ने इनको खीर खिलाई, उसके 7वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप समझ लीजिए महिलाओं का जो है योगदान कितना है ज्ञान की प्राप्ति में, या समझ लीजिए कुछ बनाने में। हाँ, महिलाओं का योगदान कहीं कहीं युद्ध में भी बहुत रहता है, इतिहास में उसका जिक्र है, रामायण का हुआ चाहे महाभारत का हुआ, अन्य देखेंगे। तो आप जिस उसमें लेना चाहे ले सकते हैं, युद्ध में भी या सफलता में भी।
तो हालांकि सुजाता नाम की कन्या से ही जो 7वें दिन जो है सुजाता नाम की जो स्त्री थी या कन्या थी, इनको खीर खिलाई। 7वें दिन ही 6 वर्ष तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वो सुजाता की खीर खाने से हुई 7वें दिन। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। सबसे पहले ये 5 जो लोग मिले थे इनको कौंडिन्य ऋषि समेत सारनाथ पहुंचे, वही 5 लोगों से इन्होंने शास्त्रार्थ किया और उन्हीं को अपना पहला उपदेश दिया। तो सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दे दिया। अब सारनाथ से ये निकल पड़ते हैं। सारनाथ को उस समय जो है ये बनारस में है। सारनाथ कहाँ, वाराणसी में है। इसे ऋषिपत्तन भी कहते हैं सारनाथ को। यहाँ हिरण्यगर्भ भी आता है, वन है, मतलब हिरण वाला। कभी कभी हिरण्यगर्भ भी लिख देते हैं, सारनाथ लिख देते हैं, वाराणसी लिख देते हैं और ऋषिपत्तन लिख देते हैं। ये सब एक ही शब्दावलियाँ हैं। फिर मतलब इन्होंने वहाँ अपना पहला उपदेश दे दिया। फिर ये बढ़ते हैं आगे। फिर ये राजगृह पहुँचते हैं। राजगृह में बेलवन विहार इनको मिलता है, वहाँ बिंबसार मिलते हैं। बिंदुसार नहीं, बिंबसार है। बिंबसार से मुलाकात होती है, वो भी ये धर्म स्वीकार कर लेते हैं इनका, जो बौद्ध धर्म। फिर ये राजगृह के बाद इनका क्या सीन रहता है, यात्रा वृत्तांत शुरू हो गया। हमने बता दिया यात्रा वृत्तांत कहाँ, जब घर से निकले वहां से यात्रा वृत्तांत। जीवनी, शादी तक इनकी जीवनी थी और शादी के बाद जब घर छोड़ दिया यात्रा वृत्तांत हो गया। इससे भी प्रश्न बनते हैं। अब राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह के बाद कहाँ पहुंचे, वैशाली। वैशाली में इनका एक शिष्य मिलता है आनंद। आनंद काफी इनका प्रिय शिष्य होता है। वहीं जो है ये क्या करते हैं, बिहार में महिलाओं की एंट्री करवा देते हैं। मतलब वहां से महिलाओं की बिहार में प्रवेश की अनुमति हो जाती है। सबसे पहली जो महिला जो प्रवेश करती है, भिक्षु बनती है, कौन सी होती है, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति होती हैं। फिर जब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी जब ये वैशाली से निकलते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में कौन सा इनका जो है एक जो विहार मिलता है, जेतवन। जेतवन श्रावस्ती में विहार एक दान में मिलता है नाथ पिंडक द्वारा। और श्रावस्ती में ही इनकी कहानी कहाँ रुक लेती है, श्रावस्ती में देखिएगा। श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू की कहानी आती है, उसको सुधार देते हैं। श्रावस्ती में इन्हें सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। फिर श्रावस्ती के आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब इन्होंने इतने उपदेश दे दिए, काफी महान हो चुके थे, तब पहुंचते हैं पावापुरी। पावापुरी में एक शिष्य इनका होता है चुंद, बड़ा उत्साहित होता है इनके स्वागत के लिए। काफी बढ़िया बेहतरीन जो है इनके लिए शुक्र माघव बनाता है, जिसको कह सकते हैं सुअर का मांस बनाता है। ये सुअर का मांस इतना ज्यादा स्वादिष्ट इनको लगता है, खाते जाते हैं। फिर इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, पेट खराब होता है। ये उस स्वास्थ्य बिगड़ते हुए श्रावस्ती आते हैं। श्रावस्ती में अंतिम जो उपदेश है सुभद्र को देते हैं। सुभद्र एक शिष्य होता है और वहीं पर इनको क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु इनकी अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये शब्द हैं, पूछे गए। जब इन्होंने घर त्यागा तो महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन, और जब ये इनका निधन होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध का ये हम पढ़ते हैं। अब जब ये इनका निधन हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो अब कैसे बौद्ध धर्म को चलाया जाए, तो इसके लिए मीटिंग होती है। कॉमन सी बात है, संगीति बनती हैं, तो संगीतियाँ चलती हैं। फिर उन्हीं संगीतियों में हीनयान, महायान, पिटकों का निर्माण होता है। तो वहां से साहित्य शुरू हो जाता है और इनका सिद्धांत। तो इस प्रकार हम देखेंगे इनके जीवनी में, हमने कहानी के रूप में बता दिया। अब इनके जीवनी में देखते हैं, प्रश्न में नोट करने के लिए। इनका जो जन्म है, जन्म कब कहाँ हुआ, कब हुआ, 563 BC में, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के कहाँ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन ये कहाँ पड़ता है, तराई क्षेत्र है, नेपाल का, नेपाल का तराई, नेपाल का तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हो गया। अब जो क्या रहता है, इनका जन्म हो गया और इसकी जो पुष्टि कहाँ होती है, लुम्बिनी वन में ही इनका हुआ है। अशोक के रुमिंदेय अभिलेख में पूछा गया है प्रश्न, ये सब पूछे गए प्रश्न है, समझिए। भविष्य में पूछे भी जाएंगे, धर्म बौद्ध धर्म से प्रश्न आएंगे। जो अशोक के जो रुमिनदेई जो है शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इनका जन्म जो है यहीं पे हुआ था। इसीलिए अशोक ने क्या किया था, जो लुम्बिनी के लोग थे उनको कर में छूट दे दी थी। अब उसके बाद देखते हैं, जन्म हो गया, माता कौन थी, माया देवी कहते हैं, महामाया भी कहते हैं, महामाया या माया देवी, महामाया या माया देवी। अब ये कौन थी, कोली वंश की कन्या थी, कोली
गणराज की कन्या। आगे संबंध बिंबिसार से, यही कोली गणराज से बिंबिसार का भी संबंध रहेगा। ससुराल बिंबिसार की कोली गणराज से संबंधित होगी। अब देखते हैं फिर महामाया। अब जो है इनका जो है पिता, इनके क्या नाम थे? शुद्धोधन थे। शुद्धोधन, ये भी प्रश्न सब पूछे गए हैं। शुद्धोधन। अब इनका जो क्या होता है, जब शुद्धोधन हो, इनके जो क्या है, शाक्य गणराज के होते हैं, शाक्य कुल के होते हैं। प्रश्न आ जाता है शाक्य और घातक के वो होते हैं और शाक्य के ये होते हैं, घातक के महावीर होते हैं। ये कहाँ के शासक होते हैं? कपिलवस्तु के राजा होते हैं शुद्धोधन। और ये किससे निर्वाचित राजा होते हैं, मतलब वहां की जनता इनको चुनती है। गणराज्य होता है। कपिलवस्तु क्या है? गणराज्य है ये। अब क्या होता है इनके जीवनी के बाद? अब इनका जो है जन्म हो, इसके बाद जो है पालन पोषण गौतमी प्रजापति करती हैं। गौतमी प्रजापति करती हैं। क्यों? सातवें दिन माता का निधन। अब इस प्रकार जो है फिर इनका क्या रहता है, तो इसके बाद जीवनी में ही चल रहे हैं। फिर कौंडिन्य ऋषि मिलते हैं। कौंडिन्य ऋषि शुद्धोधन से क्या बताते हैं? कौंडिन्य ऋषि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट, या क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। अब इसी चक्कर में जो है शुद्धोधन जो है पिता है। शुद्धोधन पिता है। क्या करा देते हैं? 16 वर्ष में विवाह करा देते हैं। 16 वर्ष में। इनका बचपन का क्या नाम होता है? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ 16 वर्ष में सिद्धार्थ का विवाह किससे करा दिया? विवाह यशोधरा से करा दिया। यशोदा नहीं, यशोदा महादेव में, कंफ्यूज नहीं हो गया। प्रश्न आता है यशोधरा दोनों लगता है। यशोधरा से कराते हैं विवाह। यशोधरा से हुआ। 29वें वर्ष में 29वें में 2 चीजें हुई। एक तो पुत्र की प्राप्ति। पुत्र राहुल, पूछ लेता है इनका पुत्र का नाम। राहुल का जन्म के उपरांत ही 29वें वर्ष गृह त्याग भी किया। गृह त्याग किया। अब ये गृह त्याग क्यों किया? जब ये बाहर निकलते हैं घूमने के लिए चन्ना के साथ घूमने निकलते हैं। देखते हैं क्या? एक कोड याद रखिएगा, बीबी मिस करती है। अब करती है नहीं करती तुम लोग जानना, लेकिन एक कोड याद रख सकते हो, बीबी मिस करती है। इतना समझ लीजिएगा। बीबी का मतलब वृद्ध व्यक्ति को देखा, सीक्वेंस रहता है। वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध को देखा, वृद्ध व्यक्ति। बीमार व्यक्ति। फिर क्या है? जो है मृत व्यक्ति को देखता है, माँ फॉर मृत व्यक्ति। हिंदी समझ लेगा, हिंदी समझ। और एस फॉर सन्यासी को आखिर देखते हैं। तो इनको देखने के बाद जो है इनका विचार क्या आता है? गृह त्याग का हो जाता है। फिर अब देखते हैं इसके बाद क्या रहता है? जब गृह त्याग हो जाता है, अब इनका यहाँ पर क्या, ये जीवनी समाप्त हो जाती है। मतलब जीवनी क्या मतलब समझ सकते हैं, इनके जो मेन जो है जीवनी यही की थी। अब उनका यात्रा वृत्तांत शुरू होता है, मतलब सन्यासी वाला सीन। अब सन्यासी में क्या देखते हैं? ये 29वें वर्ष निकले थे। 29वें वर्ष गृह त्याग। इसको कहते क्या है? महाविनिष्क्रमण। पूछा था महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? ये महानिष्क्रमण है, गृह त्याग है। फिर अब जब गृह त्याग करते हैं, इससे पहले जब उन्होंने अभी गृह त्याग पे महानिष्क्रमण देखिएगा। अब गृह त्याग को और किसका प्रतीक है, कौन सा सिंबल है? कभी कभी गृह त्याग का प्रतीक कौन है? तो घोड़ा है।
ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा, इसको कहा गया महानिष्क्रमण। अब जब इनका जन्म हुआ था उसका प्रतीक क्या था, जन्म का भी प्रतीक देख लीजिए, जन्म का प्रतीक कभी भी पूछा जाता है। इनके जन्म का प्रतीक को क्या कहा गया, कमल माना गया है, कमल। साढ़ भी कहा गया है, साढ़ या हाथी भी कह दिया गया है। मेन साढ़ और कमल को ज्यादा माना गया है, मेन साढ़ कमल, इनका जन्म हुआ उसका प्रतीक है ये। अब ये जब ग्रह त्याग किया उसका प्रतीक घोड़ा जाता है। अब ग्रह त्याग करने के बाद किससे मिलते हैं, अलार कलाम से, अलार कलाम से मुलाकात से मिलते हैं। संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कौंडिन्य समेत 5 ऋषियों से सारनाथ में मिलते हैं, तपस्या भी करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन इनसे भी इतना संतुष्ट नहीं होके फिर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये सारनाथ, उर्वेला या बोधगया ये पहुंच जाते हैं। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। यहीं पर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है सिद्धार्थ, ये कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी और किसके नीचे, वट वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी तथा वट वृक्ष के नीचे, बोध गया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां निरंजना नदी बह रही होती है बोध गया के पास। तो ये वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष है क्या, पीपल का पेड़, पीपल को ही वट वृक्ष कहते हैं, पीपल का बड़ा महत्व रहता है। अब देखते हैं निरंजना नदी, यहाँ पे रखते हैं निरंजना नदी, वहां ना झिपराव, निरंजना नदी, इसी को वर्तमान में क्या फल्गु नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति होती कब है इनको, 35वें वर्ष। तो ज्ञान प्राप्ति में इनको 6 वर्ष लग गए। तो जब ज्ञान में इनको 6 वर्ष लग रहे हैं तो आप लोगों को तो स्वाभाविक है ज्ञान इतनी जल्दी कहाँ मिलने वाला है। अब इनको 35 वर्ष लग रहे हैं तो आप सोचे कि हम बस निकले और किशोरावस्था से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो लगना पड़ेगा। ठीक, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कितने वर्ष बाद ज्ञान मिला देखा जाए, 6 वर्ष बाद 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको गौतम बुद्ध के प्रश्न पूछे गए हैं सब, गृह त्याग किस अवस्था में किया है, किस एज में ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ऐसे फैक्ट के क्वेश्चन आए हैं गौतम बुद्ध से। बौद्ध धर्म से प्रश्न आते बहुत हैं और खासकर फैक्चुअल ज्यादा आते हैं वनडे एग्जाम्स वगैरह में। जब थोड़ा सा सिविल स्तर में बढ़ते हैं तब वहां पर कॉन्सेप्ट पे, जैसे हमने बताए थे कारण और पतन, इस प्रकार के प्रश्न, या जो अभी आगे आएंगे सिद्धांत से साहित्य संबंधित। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब क्या होता है, राजगृह पहुंचते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद राजगृह में बिंबसार मिलते हैं, बिंबसार से मुलाकात, धन स्वीकार करते हैं। राजगृह के बाद ये वैशाली आ जाते हैं। वैशाली क्या रहता है, जो इनका शिष्य आनंद मिलता है, प्रिय शिष्य, और पहली भिक्षुणी कौन, गौतमी प्रजापति बनती हैं और पहली बार प्रवेश दिया जाता है, पहली बार महिलाओं को बिहार में प्रवेश, या शिष्य कह सकते हैं, पहली महिला शिष्य कह सकते हैं कि गौतमी प्रजापति गौतमी मौसी जो की होती हैं। अब इनके बाद जो कह रहता है, वैशाली के बाद ये कहाँ पढ़ते हैं, वैशाली के बाद जो है, ये वैशाली में इतनी घटना हुई। अब वैशाली के बाद ये कहाँ बढ़ गए, ये श्रावस्ती आ जाते हैं। श्रावस्ती में क्या होता है, अंगुली बार डाकू की कहानी होती है, उसको सही कर देते हैं और सबसे अधिक उपदेश देते हैं। सबसे अधिक उपदेश, प्रश्न पूछे गए हैं ये सब। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए।
और इसी यात्रा वृत्तांत में देखें श्रावस्ती में ही क्या है, एक जो है फेमस है जेतवन, पूछा था जेतवन विहार कहाँ है, जेतवन विहार मैक्स दी कॉलम में आ जाता है, जेतवन विहार श्रावस्ती में है। ठीक, ये अनाथ पिंडक नाम के व्यक्ति ने इनको दिया था, व्यापारी था, ये देखते हैं श्रावस्ती में। अब उसके बाद जब है श्रावस्ती से चलते हैं, अब ये श्रावस्ती से इनकी यात्रा चलती है, कहाँ पे जाते हैं, पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी में एक शिष्य काफी इनका प्रसन्न होता है, वो कि लोहार या उसे पूछा था चुंद, चुंद नाम का शिष्य चुंद होता है, उसको वो कहाँ किससे संबंधित है, लोहार या सुनार, कहीं कहीं है, कहीं लोहार भी कहा गया, सुनार भी, प्रश्न इस पे आ चुका है, कौन था शिष्य था, कभी कभी ये ऑप्शन देता है लोहार या सुनार। तो चुंद नाम का इनका शिष्य होता है, वो इनसे प्रसन्न होकर किससे, गौतम बुद्ध को प्रसन्न होकर इनको, गौतम बुद्ध को, अच्छा गौतम बुद्ध बार बार क्यों, सिद्धार्थ नाम था लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई वहीं से इनका नाम क्या हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, वहां से नाम, ज्ञान जब पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्षा में ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम गौतम बुद्ध वहीं से हो गया। अब गौतम बुद्ध क्या है, अब जो इनको इन्होंने क्या खिलाया, चुंद नाम के व्यक्ति ने इनको शुक्र माधव खा खिलाया, शुक्र माधव, माधव या सुअर का मांस, सुअर का मांस, सुअर का मांस। अब ये खिलाने के बाद इनको इनकी तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब हुई इनकी। अब इनका जो तबीयत खराब होने के बाद दस्त, एक प्रकार से कह सकते दस्त आने लगते हैं, फिर ये इनका निधन जो होता है पावापुरी से बाद ये कहाँ पहुंचते हैं, कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर में इनका निधन हो जाता है, इनका निधन हो जाता है, कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, प्राप्ति, तो निर्वाण प्राप्ति को ही निर्वाण प्राप्ति मतलब इनका मृत्यु हो गई, मृत्यु, मृत्यु किसकी, गौतम बुद्ध की। समझ रहे हैं कि नहीं, ये डायग्राम से बता रहे हैं, उन्होंने कहानी के रूप बता दिया, मृत्यु किसकी, बुद्ध की मृत्यु, एक महान शख्सियत का जो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, बुद्ध की मृत्यु, वहीं से एक प्रकार से कमजोर हो जाता है बौद्ध धर्म। फिर मृत्यु जब हो जाती है तो इसी को जो मृत्यु निर्वाण की प्राप्ति को पदचिन्ह से कहा जाता है, पदचिन्ह, इसका प्रतीक क्या है, पदचिन्ह है, प्रतीक पदचिन्ह, ये निर्वाण प्राप्ति है, मृत्यु का नहीं है। हालांकि मृत्यु को ही निर्वाण कहा गया है, निर्वाण क्या मतलब होता है, तो इनके अनुसार जो इनको मृत्यु जरूर हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्त किया तो उसको भी निर्वाण कहा गया वहां पर, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति थी, मोक्ष जो है इनके अनुसार जो मोक्ष निर्वाण क्या है कि जब व्यक्ति मृत्यु जन्म के जो बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको मतलब किसी प्रकार कष्ट नहीं होता, ये जो चक्र है ये जन्म और मृत्यु का, इससे मुक्त हो गया वो, तो निर्वाण। अब देखिए, अब जब इनको पदचिन्ह निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, इनकी मृत्यु होती है, अब क्या, अब दूसरा रूप स्टार्ट रहता है, साहित्य वाला, संगीत वाला, यहाँ तक ये रहता है। अब देखते हैं जो, अच्छा मृत्यु का जो रहता है, जो कहने का मतलब मृत्यु जो हो जाती है तो इनके शरीर को जो है कि 8 भागों में अवशेष, इनके 8 शरीर के 8 भाग कर लिए जाते हैं, 8 भागों को विभिन्न राजाओं को दिया जाता है, जगह जगह पे स्तूप बना देते हैं उनके शरीर से ही। स्तूप क्या होता है, देखा जाए मिट्टी का ढेर, जो उनके अवशेष होते हैं, हड्डी होता है, उनके शरीर का जो भी पार्ट होता है, उसके ऊपर एक मतलब ढेर बनाया जाता है, उसको घेर दिया जाता है, उसके किनारे भवन वगैरह विहार भी बना दिए जाते हैं, वो पूजा स्थल के रूप में हो जाता है। हालांकि स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में भी आया है, कई जगहों पे आया है, लेकिन स्तूप हो जाता है। तो वही जो मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है उनकी स्तूप बनती है, तो मृत्यु का जो है डिनोट किससे कहा गया है, मृत्यु जो हो जाती है तो मृत्यु को क्या हुआ, स्तूप से बना दिया गया। किससे डिनोट किया गया, स्तूप से। क्यों किया गया, इसमें बता दिया, स्तूप बना दिया जाता है इनकी बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं मृत्यु के बाद। अब क्या हुआ, अब जब ये इनका देहांत हो गया, अब क्या होता है, अब कैसे बौद्ध धर्म को आगे चलाया जाए, कैसे चलाया जाए। जब इनका श्रावस्ती में, इनका कुशीनगर में, कुशीनगर पावापुरी इसकी बात की थी, पावापुरी से बीमार होना शुरू होते हैं, कुशीनगर में इनका निधन होता है। तो दोनों है किसकी राजधानी है, मल्ल गणराज की। पूछा गया है ये कुशीनगर किस गणराज में पड़ता है, मल्ल गणराज, मल्ल गणराज, मल्ल गणराज में पड़ते हैं, मल्ल की दोनों राजधानियां हैं, इसी में इनका होता है। और जब ये इनका निधन होता है, निधन तो अंतिम शिष्य कौन होता है, अंतिम शिष्य जिसको अंतिम रूप से उपदेश दिया, प्रश्न पूछा गया है, अंतिम शिष्य या अंतिम किसे उपदेश दिया, अंतिम शिष्य सुभेद्य होता है, सुभद्य, सुभद्य होता है, सुभद्य।
सुबह भी होता है। तो ये प्रश्न आ चुका है। अब यात्रा वृत्तांत हम बता दिए। अब जो इनका देखा जाए, अब यहीं पे कैसे बौद्ध धर्म को आगे चलाया जाएगा। अब ये प्लानिंग होती तो बैठक होती है संगीति, क्या हुई, संगीति हुई, बैठक 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 हुई। जो बैठक के बाद क्या हुआ, बैठक के बाद देखते हैं संगीत हुई। संगीतियों के प्रश्न बहुत आते हैं। संगीति कहाँ हुई, संगीति किसने कराई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी में क्या रचना घटित, इसका मतलब परिणाम क्या था। तो इस प्रकार से तो संगीति ठीक। फिर जिसे इसका स्थान शासक अध्यक्ष, समय, परिणाम, ये भी देखते हैं। अब परिणाम में तो देखें जो संगीति जो है कौन सी, पहली संगीति, पहली स्थान क्या था, पहली संगीति जो हुई वो कहाँ, राजगृह में हुई। ये राजगृह में हुई, ये मगध की राजधानी थी, क्योंकि मगध का विस्तार देखिए, मगध और कौशल का संबंध बौद्ध धर्म से रहता है, कौशाम्बी का भी रहता है, और वैशाली और श्रावस्ती तो पढ़े ही, कुशीनगर और ये है पावापुरी, इनका भी कभी भी संबंध पूछ लेते हैं किनकी जगह था। अब शासक कौन था, शासक इसके अजातशत्रु थे, उस समय मगध के शासक अजातशत्रु। और अध्यक्ष उस समय किसको रखा गया, महाकश्यप। प्रश्न आए हैं इनपे। अब समय क्या था, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु होती है, जो मृत्यु गौतम बुद्ध की होती है, ये भी देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है, 483 BC में होती है मृत्यु। 483 BC में जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के तुरंत ही बाद बैठक होती है, तो 483 में संगीति होती है BC, ईसा पूर्व। परिणाम क्या रहता है, यहाँ पे 2 पिटकों का निर्माण होता है। देखते हैं 2 पिटक का निर्माण होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त व विनय पिटक, सुत्त पिटक व विनय पिटक का निर्माण होता है परिणाम में, ये घटित होता है। फिर उसके बाद दूसरी देखते हैं, दूसरी कहाँ होती है, दूसरी में हम देखते हैं तो इसका कौन कराता है, वैशाली में होती है। कौन कराता, कौन है, वैशाली। काला शोक कराता है, काकवर्ण भी कहते हैं, काला शोक। सब्बा कामी या सुबा कामी, सब्बा कामी भी लिखा आता है, सब्बा कामी इसके होते हैं वो अध्यक्ष कराते, उनकी दृष्टा में होती। समय इसका क्या रहता है, 100 वर्ष बाद होती है। इसमें ऐसा कुछ विशेष परिणाम नहीं आता है, तो इसके लिए परिणाम में नहीं देखेंगे, इसमें कुछ नहीं, इसमें अलग अलग शाखाएं बढ़ती हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, वज्रायान ये सब रहता है, उसमें पूछा भी नहीं जाता है। अब देखते तीसरी वो संगीत, तीसरी वो संगीत में क्या इंपॉर्टेंट रहता है इनकी, तो अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी बहुत जाती है, अशोक ने कराई थी, अशोक। अब इसके अध्यक्ष भी पूछ जाते हैं, मोगाली पुत्तस या मोगाली पुत्तिस्सु कह देते हैं, ठीक। अब इनका जो समय रहता है 247 BC, थोड़ा डेट आगे पीछे कभी कभी हो जाती है, विभिन्न किताबों में थोड़ा सा आगे पीछे डेट होती है। और पहली बार इतिहास बिल्कुल प्रामाणिक हो ही नहीं सकता है, उस समय की दशाएं जो क्या नहीं होंगी, एक अनुमान लगाया जाता है। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें अभिधम्म पिटक का निर्माण होता है, अभिधम्म पिटक की रचना होती है। अब देखते हैं कि चौथी जो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ होती है, कुंडल वन, ये कहाँ है, कुंडल वन पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। कुंडल वन कश्मीर में था, कश्मीर में। ये कौन कराता है, कनिष्क कराता है, कुषाण शासक कनिष्क। अब इसमें कौन से इसके अध्यक्ष होते हैं, इसमें 2 लोग होते हैं, वसुमित्र पूछा जाता है, वसुमित्र अध्यक्ष व जो है दूसरे होते हैं अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष। कभी भी ऑप्शन में पूछ लेता है अध्यक्ष को, दोनों ऑप्शन दे देता है, लेकिन इस पे रखना है वसुमित्र पे। अब देखते हैं ये कब घटित होती है, 102 AD में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है काम, इसमें जो है, इसमें जो कौन सी हम बता रहे थे, जो चौथी वो संगीत में यहाँ दिखाई नहीं पड़ा होगा, इसमें जो परिणाम लेके आता है, इसमें हीनयान महायान शाखा हो जाती है, हीनयान
वह महायान, महायान शाखा। अब जो कौन सी आती है, पांचवी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन हाँ ये अब कहाँ कन्नौज होती है, कन्नौज किसके समय में, हर्षवर्धन और कौन करता है, हेनसांग, और ये लगभग 646-47 BC AD में होती है, 46 AD में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखते हैं ये प्रश्न आ जाते हैं, दूसरी बहुसंगीति किसने कराई, दूसरी बहुसंगीति के अध्यक्ष कौन थे। ये समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना समय पे फोकस नहीं करने की जरूरत है। अध्यक्ष, शासक, स्थान ये पूछा जाता है। पहली बहुसंगीति किसने कराई, उसकी अध्यक्षता किसने की, दूसरी बहुसंगीति किसने कराई, तीसरी बहुसंगीति, इस प्रकार से। और परिणाम में भी देख लेते हैं। अब जो इसके बाद आता है, जो हम देखते हैं साहित्य पे, पहले जो चर्चा करें, हीनयान, महायान, ये कभी भी प्रश्न देता है हीनयान महायान में। तो हीनयान में क्या था, जो हीनयान में एक बोधिसत्व की परिकल्पना नहीं की है, बोधिसत्व इसमें नहीं थे, बोधिसत्व नहीं, इसमें बोधिसत्व की परिकल्पना थी। बोधिसत्व क्या थे, संसार के दुख को दूर करने के लिए ये अवतार लेंगे, संसार के दुखों को दूर करेंगे, बोधिसत्व की परिकल्पना की गई। यही पद्मपाणि आगे चल के बन गए। तो एक ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण ये भी रहता है कि जो बोधिसत्व थे वो आगे पद्मपाणि विष्णु के रूप में आ गए। जब विष्णु के रूप में आ गए तो उनको मान्यता फिर ब्राह्मण धर्म वाली मिल गई विष्णु, तो फिर वो उसी धर्म में चला गया जो ब्राह्मण धर्म था, जो उसमें कन्वर्ट हो गया कि बौद्ध धर्म। अब बोधिसत्व से भी पतन का कारण रहता है कि बोधिसत्व भगवान विष्णु का रूप हो गए। अब उसके बाद देखते हैं जो हीनयान के लोग थे, क्या थे, हीनयान के लोग क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे, महापुरुष गौतम बुद्ध को मानते। ये महापुरुष मानेंगे तो कॉमन सी बात है, महापुरुष में क्या होगा, मूर्ति नहीं होगी। ये क्या, ये देवता मानते थे। महापुरुष में मूर्ति पूजा नहीं, कॉमन सी बात, महापुरुष में मूर्ति पूजा नहीं है, होती है, मूर्ति पूजा नहीं है। जो महापुरुष होते हैं उनकी मूर्ति पूजा नहीं होती है, नहीं। यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा होती, मूर्ति पूजा। अब दूसरी बात ये क्या है, जब मूर्ति पूजा नहीं है, देवता नहीं है, तो तीर्थ का भी इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। जो है तीर्थ, जो जेतवन जैसे कौशाम्बी है, तीर्थ मान लिया गया, श्रावस्ती है, पावापुरी है, कुशीनगर, तो ये तीर्थ नहीं, तीर्थ मानते हैं, ये तीर्थ की परिकल्पना है इनके में। तो ये और इन्हीं की वजह से महायान, जो महायान की वजह से ही जो बौद्ध धर्म जो है उसने क्या, मूर्ति पूजा का रूप दिया। तो माना जा सकता है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत जो देखी जाए तो कहाँ से मुख्यता होती है, महायान शाखा से ही होती है। अब देखते हैं इनके जो दो रूप हैं, ये भी हमने बता दिया, कभी कभी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ जाता है हीनयान महायान में अंतर के रूप में। अब हीनयान में सौतांतिक एक शाखा होती है, एक जो है वैभाषिक है। हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि कभी कोई प्रश्न आता है वैभाषिक किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म संबंधित था, वैभाषिक किसकी शाखा है, वैसे उसके बारे में हम डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो है विज्ञानवाद, इनकी एक शाखा विज्ञानवाद या इसमें योगवाद आ जाता है। फिर जो है ये मैत्रेय से संबंधित है, मैत्रेय कह सकते हैं, इनको लिखा था विज्ञान वेद के जनक है। यहाँ पर माध्यमिकवाद ये पूछा जाता है कई बार, माध्यमिकवाद या शून्यवाद ये पूछा जाता है, और इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं। प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे, नागार्जुन, ये प्रश्न आ जाता है, पूछा जाता है। तो किसका महायान शाखा संबंधित है। अब हम जो त्रिपिटक हैं, इसके त्रिपिटक, इस पे प्रश्न आते हैं। त्रिपिटक हमने बताए थे कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरे जो है अभिधम्म पिटक। अब इनसे क्या प्रश्न रहते हैं, सुत्त पिटक के कौन से रचनाकार हैं, तो जैसे इसके जो है पूछा जाता है आनंद है। इसके कौन से रचनाकार, किसने लिखी है, विनय पिटक, तो इसके उपालि हैं। ये कौन से, इसके कौन है, मोगली पुत्तस है, मोगाली पुत्तस जो कि अशोक के अध्यक्ष थे, जो उन्होंने कराई थी मीटिंग। अब इसमें विनय पिटक क्या है,
धार्मिक बातें हैं, धार्मिक उपदेश हैं, धार्मिक बातें, धार्मिक बातें, सिद्धांत, सिद्धांत है इसमें, सिद्धांत है, सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत पर है। ये जो है विनय जो नियम पे आधारित है, नियम है। नियम किसके? जो बौद्ध संघ में जो साधु लोग थे या भिक्षु लोग थे, उनके जो कैसे जीवन के नियम थे, तो उनके नियम बताए गए, उनको कैसे क्या पालन करना चाहिए, किन किन नियमों का संयम कैसे रखना चाहिए, तो नियम है। और इसमें जो है कह सकते हैं उपदेश है, बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। बुद्ध के उपदेश कह सकते हैं या जो है दर्शन कह सकते हैं, इसको दर्शन संबंधित है, दर्शन, दर्शन का सिद्धांत, दर्शन का सिद्धांत है, ये दर्शन से संबंधित है। इसमें बौद्ध का दर्शन के बारे में चर्चा की गई है। अब जो देखते हैं इस पे प्रश्न रहता है त्रिपिटक कौन है, त्रिपिटक किसने लिखे हैं, उन पे हमने देख लिया। इसके त्रिरत्न है, त्रिरत्न है, त्रिरत्न की बात आती है जब, त्रिरत्न की बात, तो कौन से त्रिरत्न है, इन पे चर्चा करते हैं। बुद्ध, बुद्ध, धर्म, धर्म, बुद्ध संघ, बुद्ध संघ और धर्म, तीन जो है ये है त्रिरत्न है। प्रश्न पूछा गया है त्रिरत्न कौन नहीं है, तो तीन याद होंगे तो चौथा कॉमन सी बात नहीं लगा देंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब जो है इनका जो आर्य सत्य है पूछा जाता है काफी प्रश्न, जो आर्य सत्य पे, आर्य सत्य, बस इनका जो है यहीं पर लगभग साहित्य इनका समाप्त हो जाता है आर्य सत्य से। आर्य सत्य क्या ये बताते हैं, संसार में दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण वास्तव में क्या है, लालच है, इच्छा है, काम है, वासना है, ये सब जो है दुख का कारण है। कहीं ना कहीं इच्छा में दुख का कारण रहती है, वास्तव में यदि इच्छा नहीं हो तो इंसान इतना दुखी नहीं होगा, वही कारण दुख का रहती है। फिर क्या है, दुख निरोध है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध है, दुख निरोध है। और दुख निरोध दुख गामिनी प्रतिपदा है, दुख गामिनी, गामिनी प्रतिपदा, 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 मतलब कुल मिला कह सकते हो मार्ग है, दुख, दुख निवारण का मार्ग है, दुख निवारण का मार्ग, मार्ग है। जो दुख निवारण का मार्ग है वही क्या कहलाता है, अष्टांगिक मार्ग है। जो दुख निवारण का मार्ग है, दुख गामी प्रतिपदा से जो है, प्रतिपदा जो है ये, इससे क्या पता चलता है कि एक दुख निवारण का एक मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, वह अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको कैसे दुख दूर करेंगे, उसी को अष्टांगिक मार्ग को माध्य मार्गी मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जिसे क्या कहते हैं, मध्य मार्गी मार्ग कहते हैं, मध्य मार्गी सिद्धांत, मध्य मार्गी सिद्धांत, सिद्धांत, मध्य मार्गी सिद्धांत। अब क्या है, जैसे मध्य मार्गी, अभी हमारा एग्जाम है, कोई डेट आई, आप लोगों की कोई डेट आ गई, एकदम स्क्रीन पे देखा कि अगस्त में एग्जाम, आप दृष्टि पढ़ी तो सम्यक दृष्टि, फिर दृष्टि पड़ गई, फिर एक संकल्प लिया कि अब इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे, तो सम्यक संकल्प दूसरा हो गया। फिर जब संकल्प ले लिया तो संकल्प के बाद क्या रहता है कि अब हम लोगों ने सोच लिया, रेजोल्यूशन हो गया, संकल्प के बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या करेंगे, बोलते हैं आई कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, तो सम्यक वाक। अब सम्यक वाक के बाद क्या हुआ, अब बोल दिया, अब केवल हमने पहले निगाह पड़ी, फिर संकल्प लिया, फिर बोला, अब उसके बाद भी कर्म नहीं करने की जरूरत है, तो सम्यक कर्म, कर्म करना शुरू कर दिया, कर्म किया, फिर हमें जॉब मिल गई, मतलब आजीविका का साधन मिल गया, रोजी रोटी का साधन मिल गया, तो सम्यक आजीविका हो गई। फिर जब आजीविका रोजी रोटी मिल गई तो पैसा आने लगा, अब क्या था, अब पैसा है तो मोटापा बढ़ रहा है, खा पी रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, व्यायाम की जरूरत पड़ेगी, तो सम्यक व्यायाम आ जाता है। अब व्यायाम कर लिया, अब व्यायाम ऐसे तो होता नहीं, व्यायाम के लिए माइंड को भी कूल करना पड़ेगा, तो हम बैठते हैं तो स्मृति लगाते हैं, तो सम्यक स्मृति ध्यान लगाया। अब स्मृति कब लगाया जाता है, किस अवस्था में, खड़े खड़े कूदते तो नहीं लगा लोगे स्मृति, तो उसके लिए क्या समाधि लगानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, तो सम्यक समाधि। इस प्रकार 8 प्रकार के जो है अष्टांगिक मार्ग हो गए। हमने शुरू किया था दृष्टि से, खत्म हुए समाधि पर, तो अष्टांगिक मार्ग भी ऐसे ही देख लेते हैं। जो है ट्रिक बनाया करो, कोई चीज हार्ड हो तो उनको ट्रिक, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट वाला ट्रिक बनाओ, एकदम ये नहीं कुछ रूल बना लो, वहां मेन भूल जाओ। अष्टांगिक मार्ग क्या हुआ, सम्यक, सम्यक दृष्टि पड़ी, सम्यक दृष्टि पड़ी हमारी,
एग्जाम की डेट आ गई, फिर हमने संकल्प लिया, सम्यक संकल्प ले लिया, दूसरा हुआ ये मार्ग। फिर सम्यक संकल्प कर हम बोले हम आई कैन चेज इट, आई कैन डू इट, इसे हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हम क्या, सम्यक वाक, वाक बोले, वाक को कहते हैं बोलना, सम्यक वाक हो गया। फिर जो बोलने के बाद अब कर्म भी तो करने की जरूरत है कि बस देखे और संकल्प ले लिए और बोल लिए इससे हो जाए काम, क्या अब कर्म करना पड़ेगा। कर्म कर लिया हमने, अब कर्म कर लिया तो अब हमें नौकरी भी मिल गई, नौकरी का मतलब आजीविका मिल गई, तो सम्यक आजीविका, आजीविका, जब आजीविका मिल गई अब क्या हुआ, खाए पिए चौड़े हुए तो अब व्यायाम की जरूरत पड़ गई, व्यायाम। अब व्यायाम जब हो गया तो व्यायाम ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए स्मृति करेंगे, ध्यान करेंगे, माइंड को भी कूल करना जरूरत होता है। अब स्मृति, इतना भौतिकवादी हो चुके होंगे, स्मृति लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन ऐसे तो होता नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा उस मुद्रा में। तो इस प्रकार हमारे अष्टांगिक मार्ग हो जाते हैं। और बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसको कैसा, ये बुद्ध धर्म का सिद्धांत है, बुद्ध धर्म का सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत क्या है, किस पे आधारित है, देखा जाए क्षणिकवाद है ये, क्षणिकवाद मानते सब क्षण भर में है, सब क्षणिक है, यहाँ पर सब कोई स्थायित्व तो नहीं है। क्षणिकवाद कोई कुछ मामले में सही है, क्षणिकवाद कोई भरोसा नहीं है, आज है कोई कल नहीं है, कोई उसका भरोसा नहीं किया सकता, क्षणिकवाद है ये सिद्धांत। लेकिन वही जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो शाश्वत आता है कि वहाँ पे सब कुछ स्थायी है। फिर दूसरा यहाँ पे है आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा नहीं, आत्मा की वैल्यू नहीं है, आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, ना इसको परम सत्ता मानते हैं आत्मा को। आत्मा अनीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है धर्म, अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी है। और आत्मा नहीं तो अनात्मी भी कहते हैं, कौन सिद्धांत है, अनात्मी है, अनात्मी, आत्मा नहीं तो अनात्मी हो गया, अनात्मी, अनात्मी, अनात्मी जो हो जाता है इसी को अनात्मी कह देते हैं, बौद्ध धर्म अनात्मीवाद है। अब अनीश्वरवादी है लेकिन इसमें पुनर्जन्म को मान्यता है, पुनर्जन्म मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है। आत्मा ये क्षणिकवाद है, आत्मा को नहीं माना गया है, ईश्वरवादी है, पुनर्जन्म है, कर्म में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत से जाते हैं प्रश्न। तो हम लोगों ने इनके सब देख लिए। सबसे पहले हमने एक बार इसमें शायद छूट गई हो, जो हमने कहा जन्म, जो जन्म होता है गौतम बुद्ध का, जो जन्म के बाद जब उपदेश, जन्म के बाद जब उनकी होती है, जब जन्म के बाद गृह त्याग होता है, गृह त्याग के बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उपदेश देते हैं। जब उपदेश देते हैं तो उसे क्या कहता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उपदेश देते तो धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उससे पहले गृह त्याग किए होते हैं तो महाविनिष्क्रमण, जब उनका निधन होता है तो महापरिनिर्वाण। हम लोगों ने बौद्ध धर्म से जितने भी आयाम थे, जो भी हो सकते थे, जो कॉन्सेप्ट की चीजें थी उनको भी पढ़ा, जो कह सकते हैं फैक्चुअल चीजें थी उनको भी पढ़ा, उनकी संगीतियों को पढ़ा, उनके सिद्धांतों को पढ़ा, उनके दर्शन को पढ़ा, उनकी बायोग्राफी को भी अच्छे से पढ़ा। एक कौशाम्बी जगह आती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, तो कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जहाँ जैन और बौद्ध दोनों के वो पाए जाते हैं, तो कौशाम्बी को भी जोड़ लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं, हालांकि हम लोग हर प्रकार हम लोगों के प्रश्न जो है तैयार इसमें हो गए होंगे। यदि आपको समझ में आता है लेक्चर तो आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, अधिक से अधिक शेयर करके लाइक भी कीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।